गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज की वीडियो में अपन करेंगे मैथ्स बेसिक के जो जो भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं, ठीक है। चैप्टर सेकंड, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के जो भी बेसिक के पीवाईक्यूज आए हुए हैं, ठीक है, 2025 में, उन सबको अपन कवर करेंगे और उन सबका सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितने भी आए हुए हैं मैंने सारे बेसिक के पेपर्स के पीवाईक्यूज निकाले हुए हैं, तो उन सबको अपन अब इस वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। सबसे पहले मैथ्स के लिए करनी होती है आपको एक एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद आपको लगानी है एक रेफरेंस बुक, ठीक है। रेफरेंस बुक आप किसी की भी लगा सकते हो, अरिहंत की लगा सकते हो, ओसवाल की लगा सकते हो, एग्जाम आइडिया की लगा सकते हो, दूसरी कंपनी की लगा दो। किसी भी कंपनी की बुक लगाओ, देखो कोई सी भी कंपनी की बुक खराब नहीं होती है, ठीक है। सारी बुक्स अच्छी होती है, बस एक ही बुक पे टिके रहना, स्टार्टिंग से एंड तक करना है सारे क्वेश्चन उस बुक के। फिर नेक्स्ट आपको करनी है पीवाईक्यूज। ये आइडियल स्ट्रेटेजी है बोर्ड की। अगर आप इस तरीके का फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो मैथ्स में। फर्स्ट है एनसीईआरटी, सेकंड है रेफरेंस बुक, थर्ड है पीवाईक्यूज, ठीक है। तो अपन पूरे क्वेश्चंस कवर करेंगे बेसिक के, ठीक है। स्टैंडर्ड वालों को तो बेसिक के पीवाईक्यूज देखने ही है, और बेसिक वालों को तो ये वीडियो बिल्कुल देखनी है, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला अपन को, मैं एक बार इंक का कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना। रेड थोड़ा आंखों में चुभता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है हुज सम, देखो सम ऑफ जीरोस दे रखा है, हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 0 एंड -9 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। सम ऑफ जीरो जीरो दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, -9 रेस्पेक्टिवली। एंड और लास्ट में क्या बोला, ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जो पॉलिनोमियल अपन को मिलेगा उसके जीरोस भी अपन को वापस से निकालने हैं। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है। तो चलिए इसको सिस्टमेटिकली करते हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बोलते हैं लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। भाई जीरोस अपन ने मान लिया अल्फा एंड बीटा। तो फर्स्ट चीज है अपन को गिवन, क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस दे रखा है भाई, कितना है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है 0। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया अपने पास, 0। ये होगी अपने पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एंड और क्या दे रखा अपन को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा अपन को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -9। तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा हो गया अपने पास -9, ठीक है। थोड़ी मेरी पेन टेप की आदत आदत नहीं है, धीरे धीरे पड़ जाएगी। तो अब यहाँ पे अपन लिखेंगे वी नो दैट जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल जिसको अपन मान रहे हैं पी एक्स क्या होती है, तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये होती है जनरल फॉर्म किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है, 0 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना है, -9। तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स 0 प्लस -9 तो पी ऑफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -9, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, सो एक्स स्क्वायर -9 इज आर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ध्यान रखना क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, छोड़ के मत भाग जाना। यहाँ से क्वेश्चन छोड़ के भाग गए आधा नंबर मिलेगा। आगे क्वेश्चन बोला है ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन। तो अब ये जो पॉलिनोमियल मिला है ना, इसके जीरोस भी निकालने हैं। तो पुट एक्स स्क्वायर -9 इजिकल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर -9 इजिकल्स टू 0। ये देखो आइडेंटिटी दिख रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी यानी कि x+3 और x माइनस 3, आइडेंटिटी दिख रही है, देखो एक्स स्क्वायर -3 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल्स टू 0। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब फर्स्ट x+3 को जब अपन 0 के पुट करेंगे
तो x इजिकल्स टू कितना आ जाएगा -3। एंड सेकेंड ये इसके नीचे लिख देना है ना, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। x -3 इजिकल्स टू 0 लिखेंगे तो x इजिकल्स टू कितना आ जाएगा 3। तो अपने पास दो जीरोस कौन सा होगा -3 और 3। तो यहाँ पे इसके बाद लिख देंगे हैंस क्या -3 एंड 3 आर द zeros of the polynomial obtained। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अब मिलेंगे 3 नंबर पूरे में से पूरे। अगर यहाँ तक करते तो 3 नंबर पूरे नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। पूरे 3 नंबर, 3 में से 3 नंबर के लिए यहाँ तक सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आ गया समझ में? कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछ लेना, मैं समझा दूंगा वापस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला वापस सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मैं एक और बार सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसका मैं सॉल्यूशन नहीं लिखूंगा, इसको मैं डायरेक्ट करूंगा, है ना। तो चलो इसका सॉल्यूशन मैं एक बार वापस लिख देता हूँ। तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वही करना है। क्या बोलेगा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 5 एंड -6 रेस्पेक्टिवली। क्या बोला, सम दे रखा है कितना 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है -6। तो वापस वही करते हैं, लेट द जीरोस बी, जीरोस को क्या मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। फर्स्ट चीज है गिवन, क्या गिवन है भाई, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 5 क्वेश्चन में देखो। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा अपने पास 5 हो जाएगा। ये होगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन। एंड और नेक्स्ट चीज अपन को क्या दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है -6, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है -6 दे रखा है। ये हो जाएगी अपनी सेकेंड इक्वेशन। और यहाँ पे वापस वही लिखेंगे, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ अ क्वाड्रेटिक। देखो आप भी साथ साथ लिखो, अगर सॉल्व कर रहे हो तो साथ साथ लिखो, लिखोगे तो याद रहेगा, नहीं लिखोगे तो याद नहीं रहेगा। तो ये वीडियो को स्किप करने से कुछ नहीं होगा, लिखना पड़ेगा, साथ साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या होती है, पी ऑफ एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो इसका सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन आपको दूसरे तरीके से समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग तो ये होगी, यहाँ पे आपको कोई दूसरी लाइन लिखनी है आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आंसर सही होना चाहिए और मेथड सही होना चाहिए। भाई आपकी इच्छा हो रही है यहाँ पे मैं कुछ दूसरी लैंग्वेज लिखो, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड में ऐसा नंबर मिल जाता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं होता कि जो है वही लिखना है। आंसर सही होना चाहिए, मेथड सही होना चाहिए, स्टेप वाइज सही होना चाहिए, पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसको लिखते हैं, पी ऑफ एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है 5 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना है -6। तो पी ऑफ एक्स बराबर आ गया एक्स स्क्वायर -5x प्लस और -6 ठीक है। तो ये हो गया अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। यहाँ पे लिख देते सो एक्स स्क्वायर -5x -6 इज आर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, बोर्ड में आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना, फुल फॉर्म लिखना, कंजूसी मत करना लिखने में बोर्ड में, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे पुट एक्स स्क्वायर -5x -6 इजिकल्स टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिड टर्म लगाते हैं, देखो एक्स स्क्वायर -5x -6 इजिकल्स टू 0। ऐसे दो नंबर बनाओ जिनको जोड़ने पे -5 मिले और मल्टीप्लाई करने पे -6। आ रहा है समझ में? ऐसे दो नंबर बनाने जिनको, सॉरी अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा -6, हाँ ऐसा दो नंबर बनाने जिनको जोड़ने पे कितना मिला है -5 और मल्टीप्लाई करने पे कितना मिला है -6। तो बनाओ ऐसा दो नंबर, लगाओ दिमाग। देखो ऐसा दो नंबर क्या बनेंगे, जिनको जोड़ने पे -5 मिले, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे -6 मिले। -6 इंटू 1 करूँ, -6 इंटू 1 -6, और -6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 आ रहा है। तो यस दो नंबर मेरे को कौन से मिला, -6 और 1 मिले। तो चलो स्प्लिटिंग द मिड टर्म लगाते थे, एक्स स्क्वायर -6x प्लस एक्स -6 इजिकल्स टू 0। ये कैसे करा ध्यान रखना, दो नंबर कौन से मिले मेरे को, -6 और 1। तो मैंने क्या लिखा, -6x प्लस एक्स, ठीक है,
6 ऊपर का था वही उतारा है। बस मैंने क्या करा, -5 को क्या लिखा, -6 प्लस एक्स लिखा है। ठीक है, -5 को क्या लिखा, -6 प्लस एक्स लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे को क्या करना है, कॉमन भी निकालना है वापस। ठीक है, तो कॉमन निकालने के लिए मैंने क्या करा, ऐसे लिखा है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स। यहाँ से मैंने एक दो एक्स स्क्वायर था, एक एक्स निकाला तो एक एक्स बचा, यहाँ पे -6 एक्स था, यहाँ पे मैंने कॉमन निकाला तो क्या हो गया, -6। यहाँ पे एक्स आ रहा है, यहाँ पे -6 आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आता तो अपन क्या निकालते हैं, 1। यहाँ से कुछ नहीं है तो 1 की जगह एक्स। ठीक है ना, 1 हमेशा कॉमन निकलेगा तो जस्ट एज इट इज आएगा, तो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे हो जाएगा -6 इजिकल्स टू 0। यहाँ पे देखो x-6 यहाँ पे भी आ रहा है, x-6 यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, x-6 कॉमन निकाल दूंगा और इधर अंदर बच जाएगा x+1 इजिकल्स टू 0। अब फर्स्ट केस x-6 इजिकल्स टू 0, तो x इजिकल्स टू कितना आ गया अपने पास, 6। सेकेंड केस x+1 इजिकल्स टू 0, तो x कितना आ गया अपने पास, -1। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सो 6 and -1 are the zeros of the obtained polynomial। ठीक है, ये लास्ट लाइन लिखने से थोड़ा इंप्रेशन बढ़ता है और अच्छा भी लगता है। ठीक है ना, एग्जामिनर को भी समझ में आना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या बोला है, डिटरमाइन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ वो जीरोस आर -10 एंड 24 रेस्पेक्टिवली। देखो सम दे रखा है कितना, -10, और प्रोडक्ट दे रखा है कितना, 24। तो ऑल्सो डिटरमाइन, अपन को क्या करना है, एक तो पॉलिनोमियल निकालना है और जो पॉलिनोमियल मिलेगा उसके जीरोस को भी निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही अपन लिखेंगे लाइन, लेट द जीरोस भी क्या मान लेते हैं, अल्फा एंड बीटा। जीरो से अपन मान लेते क्या, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है भाई, सम ऑफ जीरोस दे रखा है। क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है -10, यानी कि क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्या देखा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, 24। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 24। ठीक है, ये हो जाएगी अपने पास दो चीज़ें। अब यहाँ पे अपन को पता है भाई जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता भाई अपन को, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है। ठीक है, क्या होती है, पी ऑफ एक्स इजिकल्स टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसकी जगह कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, अपन को क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। तो पी ऑफ एक्स हो जाएगा अपने पास, देखो यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -10। ठीक है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा -10 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 24। यहाँ पे आ जाएगा 24। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो पी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा अपने पास, पी ऑफ एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा प्लस का 10x प्लस 24। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इज आर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया है यहाँ तक। ठीक है, अब अपन को करना है अभी इसके जीरोस भी निकालना है। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के मत आ जाना, इसके बाद क्वेश्चन भी बोला है ऑल्सो डिटरमाइन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे पुट, देखो जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, पुट पी ऑफ एक्स इजिकल्स टू 0, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इजिकल्स टू 0।
अब क्या करेंगे, इसको स्प्लिटिंग द मिड टर्म से करेंगे। देखो एक्स के आगे कुछ नहीं है, एक्स के आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, और सी कितना है, सी है अपने पास यहाँ पे 24, ठीक है। तो 1 × 24 कितना आएगा 24। अब ऐसा दो नंबर बनाने जिनको ऐड करने पे कितना मिले प्लस का 10, जिनको ऐड करने पे 10 मिले और मल्टीप्लाई करने पे 24। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे 6 + 4, दोनों को ऐड करेंगे 10 आ रहा है, और 6 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ रहा है। तो अपने पास दो नंबर क्या हो गए 6 और 4, ठीक है यहाँ तक। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं वापस, x²। अब 10 को मैं ऐसे लिख दूँ, 10 को मैं ऐसे लिख दूँ 6 + 4x + 24, ठीक है। अगर आप ये स्टेप नहीं लिखते कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। x² + 6x + 4x + 24 = 0, ठीक है। मैं तो डायरेक्ट लिखता था क्योंकि मेरे को ये समझ नहीं आता था वापस ब्रैकेट खोलना, इससे थोड़ा कंफ्यूजन होता। तो आप डायरेक्ट लिख दो 6x और 4x। अगर 6 और -4 होता तो 6x और -4x डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। यहाँ पे देखो x² आ रहा है, x आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा x, यहाँ से x बाहर आ गया तो अंदर क्या बच जाएगा 6, प्लस 4 और 24 में कॉमन क्या आएगा 4, यहाँ पे बच जाएगा x, और 4 के टेबल में 24 कितनी बार आता है 6 बार, तो x + 6 = 0। अब x + 6 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो x + 6 पूरा कॉमन, अंदर बच जाएगा x + 4, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद को सेट करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या होगा, x + 6 = 0। तो ये प्लस का 6 है, उधर गया तो माइनस का 6, तो x = कितना आ जाएगा -6, ये हुआ फर्स्ट। सेकंड क्या है, x + 4 = 0, प्लस का 4 है, x उधर गया तो, या 4 उधर गया तो -4। तो अपने पास दो जीरोस क्या हो गया -6 और -4, तो यहाँ पे लिखेंगे सो -6 एंड -4 आर द जीरोस, ठीक है, आर द जीरोस ऑफ ऑब्टेन्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। जो भी अपना पॉलिनोमियल ऑब्टेन्ड हुआ था उसके जीरोस क्या हो गए -6 और -4, ये हो गया अपना आंसर खत्म, ठीक है। आगे अपने कितने में से कितने नंबर, 3 में से 3 नंबर, अगर सिस्टमेटिक आंसर लिखोगे तो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो वापस वही बोला है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ p ऑफ x एंड कोफिशिएंट्स ऑफ p ऑफ x। देखो हर इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं ना, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, डिटरमाइन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो सेकंड सेट के फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, दिखाता हूँ यहाँ पे सेकंड सेट, जो सेकंड टाइप का पेपर आया उसके फर्स्ट सेट में यहाँ पे आया वेरीफाई द रिलेशनशिप, इसके सेकंड सेट में भी आया वेरीफाई द रिलेशनशिप, और इसके थर्ड सेट में भी आया क्या वेरीफाई द रिलेशनशिप। मतलब पैटर्न सेम है बट डिजिट चेंज होगी, पॉलिनोमियल चेंज है, इसमें पॉलिनोमियल चेंज है, इसमें पॉलिनोमियल चेंज है, ठीक है। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में क्या करूँगा, फर्स्ट में मैं पूरा लिख देता हूँ, पूरा स्टेप बाय सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद नहीं लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x दे रखा है अपन को, p ऑफ x दे रखा है 3x² -2x -1, ठीक है। इसको स्प्लिटिंग द मिड टर्म से कैसे करते हैं, पुट p ऑफ x = 0, यानी कि क्या करेंगे 3x² -2x -1 = 0। अब इसको स्प्लिटिंग द मिड टर्म से करना है। देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 इंटू यहाँ पे कितना आ रहा है -1, तो 3 इंटू -1 कितना होगा बराबर -3। अब ऐसे दो नंबर बनाने जिनको ऐड करने पे कितना मिला है -2, और मल्टीप्लाई करने पे कितना मिला है -3। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे -3 + 1, इनको ऐड करने पे मिला -2, और -3 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करने पे मिला -3। तो दो नंबर क्या होगा -3 और 1। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो 3x² -3x, और क्या है 1 है, 1 के लिए क्या लिखेंगे प्लस का x -1 = 0। देखो 3 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, 3 कॉमन, x² है और x है तो एक x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा x, माइनस यहाँ पे कुछ भी है, देखो 3x पूरा बाहर आ गया था, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आता तो क्या आता है 1, यहाँ पे बच जाएगा अंदर x -1 = 0। x -1 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा था, x -1 पूरा बाहर, इधर बच जाएगा 3x + 1 = 0। अब केस फर्स्ट, x -1 = 0, तो x कितना आ जाएगा 1, यानी कि एक जीरो तो अपना ये आ गया 1। सेकेंड केस 3x + 1 = 0, तो 3x ये प्लस का 1 है, उधर गया तो माइनस का 1, तो x कितना आ जाएगा -1, ये 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में गया तो -1/, ठीक है। यहाँ से अपन के पास क्या आ गए, दो जीरोस आ गए, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या, यहाँ पे अपन लिख देते सो
अल्फा इजिकल्स टू हो जाएगा 1 एंड बीटा इजिकल्स टू हो जाएगा कितना -1/3। अब अपन को करना है रिलेशनशिप वेरीफाई करना, तो यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइंग द रिलेशनशिप, वेरीफाइंग द रिलेशनशिप। ठीक है, अब यहाँ पे अपन लिखते हैं क्या भाई, अपन को पता है वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए। देखो अल्फा कितना है 1, बीटा कितना है -1/3। ये माइनस तो फॉर्मूले का है और बी कितना है -2, ध्यान रखना ये माइनस फॉर्मूले का है और बी है अपना -2, ए कितना है 3 है। देखो इधर एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई 3 प्लस इंटू माइनस क्या होगा -1 इजिकल्स टू देखो माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 डिवाइड में 3, 3 -1 कितना आ जाएगा 2 डिवाइड 3, इधर आ जाएगा 2 डिवाइड में 3। तो अपना आंसर क्या हो गया, ये तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, सेकंड चीज एक और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है ऑल्सो। भाई ऑल्सो अपन को क्या होता है अल्फा इंटू बीटा कितना होता है C/A। ठीक है, अल्फा कितना है 1, बीटा कितना है -1/3, सी कितना है अपने पास देखो सी कितना है -1। ठीक है, ये देखो सी दिख रहा है -1 और ए कितना है 3। देखो 1 इंटू -1/3 ये आ जाएगा -1/3 इजिकल्स टू -1/3। तो दोनों क्या हो गए सेम हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हैंस वेरीफाइड, और ये आ गए अपने 3 नंबर पूरे में से पूरे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 वाला। ठीक है, जो सेट 2 में आया हुआ है, तो फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वही निकालना है और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स एंड इट्स कोफिशिएंट्स। देखो अब मैं करूँगा बार बार ये लाइंस नहीं लिखूंगा ना, पहले जैसे लिखे ना ये सारी लाइंस इतना नहीं लिखूंगा, अपन से फटाफट क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वही आपको लाइन लिखने में बताता जाता हूँ कैसे कैसे करना है। यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट ये तो लिखना ही पड़ेगा पी ऑफ एक्स इजिकल्स टू 2x² प्लस 5x प्लस 2। अब जीरोस निकालना है तो पुट पी ऑफ एक्स इजिकल्स टू 0। पी ऑफ एक्स कितना है अपने पास 2x² प्लस 5x प्लस 2 इजिकल्स टू 0। ठीक है, अब स्प्लिटिंग द मिड टर्म, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2 और 2 इंटू 2 कितना होता है 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 2 इंटू 2 कितना आया 4। अब ऐसा दो नंबर बनाने जिनको ऐड करने पे कितना मिले बीच वाला कितना है 5, जिनको ऐड करने पे 5 मिले और मल्टीप्लाई करने पे कितना मिले 4। तो ऐसा दो नंबर क्या होंगे 4 और 1। 4 प्लस 1 करेंगे 5 मिल जाएगा और 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने पास दो नंबर क्या हो गया 4 और 1, तो यहाँ पे लिख दो 2x² प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इजिकल्स टू 0। देखो यहाँ पे 2 आ रहा है 4 आ रहा है तो क्या आएगा, एक तो 2 कॉमन आएगा, x² और x आ रहा है तो एक तो x कॉमन आएगा। ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा x, यहाँ से x बार आया 4 और 2, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाला है तो 4 को 2 से डिवाइड करो, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 सा 4 कितना आएगा 2। प्लस देखो यहाँ पे x है और 2 है, कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 2 इजिकल्स टू 0। भाई x प्लस 2 यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है तो x प्लस 2 पूरा कॉमन, अंदर बच जाएगा 2x प्लस 1 इजिकल्स टू 0। अब केस नंबर फर्स्ट क्या है x प्लस 2 इजिकल्स टू 0, देखो प्लस का 2 है उधर गया तो माइनस का 2, तो x इजिकल्स टू कितना आ जाएगा -2। सेकेंड 2x प्लस 1 इजिकल्स टू 0, ये प्लस का 1 है उधर गया तो -1 x, देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, तो x इजिकल्स टू कितना आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो अपने पास दो जीरोज आ गए क्या, अल्फा को मान लेते हैं अपन -2 और बीटा को मान लेते हैं अपन कितना -1/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब वी नो दैट यहाँ पे लिख देना वेरीफाइंग द रिलेशनशिप्स, यहाँ पे लिख देना क्या वेरीफाइंग द रिलेशनशिप। तो वी नो दैट अपन को पता है भाई क्या अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a। ठीक है, देखो अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है +-1/2, ये माइनस फॉर्मूले का है। ठीक है, और बी कितना अपना 5 और ए कितना है 2। देखो ये तो आ गया 2, देखो 2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 2 डायरेक्ट इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 2 इस डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 इंटू 2 माइनस का 4 प्लस इंटू माइनस माइनस का 1 इजिकल्स टू फॉर्मूला क्या आया -5/2। -4 और -1 कितना आएगा -5 डिवाइड बाई 2 इजिकल्स टू -5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अगली चीज है ऑल्सो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है C/A, अल्फा कितना है -2,
बीटा कितना है माइनस का 1/2 इज इक्वल टू सी कितना है, सी कितना है 2, ए कितना है 2। देखो -2 और ये माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2/2। देखो 2 से 2 कटा 1, 2 1 से 2, यहाँ से भी 2 से 2 कटा 1, 1 इंटू 1 कितना आएगा 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे अपना रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें भी सेम चीज़ बोलिए, अब इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे वैसे कैसे पूरी लाइन्स नहीं लिखा ना, इसको अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो क्यू ऑफ एक्स बोला है, पी ऑफ एक्स मत लिखना है, यहाँ पे क्या लिखोगे, क्यू ऑफ एक्स बोलोगे। 6x² माइनस 5x माइनस 1 इज -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स को 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट क्यू ऑफ एक्स इज टू 0। तो 6x² माइनस 5x माइनस 1 इज टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या 6 और -1 है, तो 6 इंटू -1 कितना होगा, माइनस का 6। ऐसा दो नंबर बनाने जिनको ऐड करने पे क्या मिला है, बीच वाला, बीच में कितना है -5। तो ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पे -5 मिला है और मल्टीप्लाई करने पे -6 मिले, तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे, -6 और 1। ये तो आ जाएगा -6 और -6 प्लस 1 कितना आ जाएगा, -5। तो इसको लिख दो यहाँ पे 6x² माइनस 6x प्लस का x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, डायरेक्ट लिख दो इसको, 5 को ऐसे मत लिखना 6 माइनस 1। ठीक है, डायरेक्ट लिख देंगे इसको। देखो 6 यहाँ पे भी आ रहा है, 6 यहाँ पे भी आ रहा है, कॉमन x² और x में से कॉमन क्या आएगा, x। अंदर बच जाएगा x माइनस 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो x माइनस 1 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो x माइनस 1 पूरा कॉमन, यहाँ पे बच जाएगा 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और फर्स्ट केस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देखो माइनस का 1 है उधर गया तो प्लस का 1। सेकेंड चीज 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस का 1 है उधर गया तो माइनस का 1, और 6 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1/6। यहाँ पे अपन मान लेते हैं लेट एल्फा इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं 1 एंड बीटा इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं माइनस का 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को वेरीफाई करना है भाई रिलेशनशिप, तो यहाँ पे लिख देना क्या, वेरीफाइंग द रिलेशनशिप। यहाँ पे लिखना वी नो दैट, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो ये देखो अल्फा कितना है 1, बीटा कितना है माइनस का 1/6। बी ए माइनस फॉर्मूले का है और बी कितना है -5, ध्यान रखना ये माइनस फॉर्मूले का है और बी कितना है अपना -5। बी कितना है देखो माइनस का 5, ठीक है, बी कितना है माइनस का 5 और ए कितना है अपने पास 6। ठीक है, इधर एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 6 डायरेक्ट मल्टीप्लाई, प्लस इंटू -1 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस का 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 5/6। ये हो गया अपना फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई। ठीक है, अब करते हैं सेकेंड रिलेशनशिप वेरीफाई। ऑल्सो क्या होता है एल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, C/A। एल्फा कितना है 1, बीटा कितना है माइनस का 1/6 इजिकल्स टू, देखो सी कितना है अपने पास माइनस का 1, सी कितना है अपने पास, देखो सी कितना है माइनस का 1 और ए कितना है, ए है अपने पास 6। ठीक है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -1/6 बराबर माइनस का 1/6। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, हैंस वेरीफाइड हो गया, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो अभी अगर तक यहाँ तक समझ आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सारे बोर्ड के क्वेश्चंस कवर करूंगा। ठीक है ना, जितने भी आए हैं 2025 के, थोड़ा सपोर्ट दिखाना। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है ये, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 9s² माइनस 6s प्लस 1 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। देखो पॉलिनोमियल क्या दे रखा है 9s² माइनस 6s प्लस 1। ठीक है, इसको जीरो के पुट करेंगे, देखो 9 इंटू 1 9 इंटू 1 1, सॉरी 9 इंटू 1 9। ठीक है, ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिनको ऐड करने पे -6 मिले और मल्टीप्लाई करने पे 9 मिले। 9 इंटू 1 कितना होगा 9। ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पे कितना चाहिए -6 और मल्टीप्लाई करने पे 9, तो क्या होंगे -3 और -3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -6 मिल जाएगा और -3 इंटू -3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। तो डायरेक्ट लिख दो 9s² -3s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 9 और 3 क्या कॉमन आएगा 3। ठीक है, एस, ठीक है,
9s² और 3s, इसमें से देखो s² और s में से कॉमन क्या आएगा s, 9 और 3 में से कॉमन क्या आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक s कॉमन आ गया तो एक s बच जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन निकाला, 3 कॉमन निकाला तो 9 को 3 से डिवाइड करो, तो 3 के टेबल में 9 कितनी बार आता है 3 बार, तो 3 3 जा 9, -3s पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1। और देखो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो देखो मैं क्या, मेरे को यहाँ पे क्या बनाना है 3s - 1, मेरे को यहाँ पे भी बनाने का 3s - 1, पर यहाँ पे क्या माइनस का 3s + 1 है, तो यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे माइनस का 1, क्योंकि मेरे को क्या करना है साइन चेंज करना है, तो -1 कॉमन निकालते तो माइनस वाला प्लस में हो जाता है, तो ये 3s और प्लस वाला किस में हो जाता है माइनस में हो जाता है। ध्यान रखना मैंने यहाँ पे -1 कॉमन क्यों निकाला, क्योंकि मेरे को यहाँ पे भी 3s - 1 निकालना है। ठीक है, -1 कॉमन निकालते तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। यहाँ पे देखो कॉमन आ रहा है 3s - 1, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो 3s - 1 यहाँ से कॉमन अंदर भी बच जाएगा, देखो 3s - 1, तो यहाँ पे बच जाएगा 3s - 1 = 0। अब ये तो दोनों सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 3s - 1 का स्क्वायर = 0। ठीक है, तो फर्स्ट 3s - 1 = 0, तो 3s = 1, s कितना जाएगा 1/3, तो अपने दोनों जीरोस क्या होंगे 1/3। ठीक है ना, तो दोनों जीरोस क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, तो सो अल्फा बीटा कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, देखो यहाँ पे है ना दोनों जीरोस बने रहे, वापस में 3s - 1 को 0 पुट करूंगा तो 1/3 आएगा, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं अल्फा बीटा कितना आ जाएगा 1/3। अब यहाँ पे लिखना क्या, वेरीफाइंग द रिलेशनशिप्स, यहाँ पे लिखना वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस का b/a। देखो अल्फा कितना है 1/3, बीटा कितना है 1/3, माइनस फॉर्मूले का b कितना है 6, a कितना है 9। ठीक है, देखो 1/3 + 1/3 3 एलसीएम, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा 1, यहाँ पे भी 3 से 3 कट जाएगा 1, माइनस देखो b कितना -6 है, सॉरी b कितना है -6, माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 6/9, 3 से कट करेंगे 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 1 + 1 कितना आएगा 2 डिवाइड बाई 3 = 2/3, तो अपना आंसर ये हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट चीज है, अगला है ऑल्सो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a। देखो अल्फा कितना है 1/3, बीटा भी कितना है 1/3, c कितना है c है अपना 1 और a कितना है 9, तो 1/3, 1 × 1 1, नीचे 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, तो 1/9 = 1/9, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये अपना रिलेशनशिप क्या हो गया वेरीफाई हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो इसको सॉल्व करते हैं, सेम टू सेम है, वही पहले जैसा 4x² + 4x + 1। ठीक है, देखो वो लाइंस नहीं लिखा रहा, लाइंस मैंने पहले लिखा रखी है ना पिछले क्वेश्चंस में, देखो यहाँ पे लिखा रखी है, यहाँ पे लिखा रखी, तो आप यहाँ से कॉपी कर लेना, अपन डायरेक्ट करते नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको करेंगे बराबर = 0। देखो 4 × 1 a × c करते हैं, 4 × 1 कितना हो जाएगा 4। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है स्प्लिटिंग द मिड टर्म, कमेंट करना, इसकी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, 50 क्वेश्चन करेंगे स्प्लिटिंग द मिड टर्म के, सब समझ आ जाएगा। तो 4 × 1 कितना होता है 4। अब ऐसे दो नंबर बनाने जिनको ऐड करने पे 4 मिले, देखो बीच में कितना है +4, और मल्टीप्लाई करने पे 4 मिले, तो 2 + 2 हो जाएगा 4, और 2 × 2 हो जाएगा 4, तो दो नंबर क्या मिलेगा प्लस का 2 और प्लस का 2, तो 4x² + 2x + 2x + 1 = 0। देखो x यहाँ और x² में से कॉमन क्या आएगा x, 2 और 4 में से कॉमन क्या आएगा 2। ठीक है, यहाँ अंदर बच जाएगा x, यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो 2 2 सा 4। ठीक है, प्लस देखो 2x पूरा कॉमन आ गया तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या कॉमन आएगा 1, यहाँ पे बच जाएगा 2x + 1 का। ठीक है, अब देखो 2x + 1 2x + 1, यहाँ से 2x + 1 पूरा कॉमन, अंदर भी क्या हो जाएगा 2x + 1 = 0। यहाँ पे पुट कर देंगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x + 1 का स्क्वायर = 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + 1 = 0, 2x हो जाएगा -1, प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, और x हो जाएगा -1/2, तो अपने दोनों जीरोस क्या आ गए, सो अल्फा भी आ जाएगा बीटा के बराबर, कितना आ जाएगा -1/2, क्योंकि देखो जब भी यहाँ पे स्क्वायर टर्म आ जाती है ना तो दोनों जीरोस क्या होते हैं सेम होते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाइंग द रिलेशनशिप, वी नो दैट क्या अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a। देखो अल्फा कितना है -1/2 प्लस बीटा कितना है -1/2,
ये माइनस फॉर्मूले का है, मैं हमेशा बोलता हूँ ये माइनस फॉर्मूले का है। और बी कितना है 4, बी कितना है 4, ए कितना है 4। देखो -2 -2 ये 2, ठीक है। यहाँ पे 2 से 2 कटा -1, प्लस इंटू माइनस -1, ठीक है। -4/4, 4 से 4 कटा कितना आ जाएगा 1, और ये माइनस आगे लग जाएगा -1 और -1, -2 डिवाइड बाई 2 इजिकल्स टू -1। देखो 2 से 2 कटा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इजिकल्स टू -1। फर्स्ट रिलेशनशिप हो गया अपना वेरीफाई। सेकंड सेकंड रिलेशनशिप क्या है, ऑल्सो एल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी बाय ए। देखो अल्फा कितना है -1/2 इंटू -1/2, सी कितना है अपने पास 1, ए कितना है 4। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1, 2 इंटू 2 4 इजिकल्स टू 1/4। तो लास्ट में अपन लिखेंगे क्या, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। अपना हो गया है वेरीफाइड। चलते हैं अगला। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे पी ऑफ एक्स मत लिखना, पागल हो तुम, ठीक है। अगर पी ऑफ एक्स लिख रहे हो और ऐसे करके लिख रहे हो तो गलत है। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पी ऑफ ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये गलत है। पी ऑफ ए क्यों लिखेंगे, क्योंकि पूरी टर्म किस में चल रही है, ए में चल रही है, ठीक है। ये थोड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब देखो 25 × 1 25, ऐसा दो नंबर जिनको ऐड करने पे कितना मिला है -10, ठीक है। फर्स्ट क्या करते हैं ए इंटू सी, तो 25 × 1 कितना आ रहा है 25। ऐसा दो नंबर जिनको ऐड करने पे कितना मिला है -10, क्या होता है -5 प्लस -5, -5 और -5 -10, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 5 25, ठीक है। तो पी ऑफ ए बराबर 0, यहाँ पे वो लिख देना है ना, लैंग्वेज थोड़ी सी, पुट पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो 25a² -10 है प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो 25a², यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 है, -5 है प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो 5 है और 25 है, क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ए कॉमन आ रहा है। 5 और 25 में से क्या कॉमन आता है 5, यहाँ पे एक ए बच गया, ठीक है। एक ए कॉमन निकाला, एक ए बच गया। 25 और 5 में से कॉमन आया 5, तो 25 को 5 से डिवाइड करो तो क्या आता है 5, 5 5 25, 5 है पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1। देखो 5 है -1 बन रहा है, यहाँ पे क्या -5 है +1, तो मेरे को इसको भी 5 है -1 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा माइनस का 1 कॉमन निकालूंगा। माइनस का 1 कॉमन निकालते तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 है प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या बच जाएगा 5 है -1 इंटू 5 है -1। देखो ये तो सेम टर्म बन गई, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 5 है -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ए की केस बनेगा 5 है -1 इज इक्वल टू 0, 5 ए इज इक्वल टू माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा किसके बराबर हो जाएंगे 1/5 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे वेरीफाइंग द रिलेशनशिप, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है माइनस का b/a। तो अल्फा कितना है 1/5, बीटा कितना है 1/5, माइनस का b, ये तो माइनस फॉर्मूले का, b कितना है -10। देखो ध्यान से क्वेश्चन में, b कितना है -10 और a कितना है 25। इधर एलसीएम आ जाएगा 5, ऊपर हो जाएगा 1 + 1। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 10/25, ठीक है। इधर हो जाएगा 2/5, और इस 10/25 को 5 से कट करेंगे, तो 5 से कट करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो इधर भी कितना आ जाएगा 2/5, ठीक है। एक रिलेशनशिप तो ये वेरीफाई हो गया। ऑल्सो और क्या पता है अपन को, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा है 1/5 इंटू 1/5, सी कितना है, देखो सी कितना है 1, ए कितना है 25। देखो सी कितना है 1 प्लस का 1, ए कितना है 25, ऊपर हो जाएगा 1 इंटू 1 1, नीचे 5 इंटू 5 25, तो 1/25 इज इक्वल टू 1/25। ये हो गया अपना आंसर। तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में क्या, हैंस वेरीफाइड, यानी कि सारे रिलेशनशिप क्या हो गए अपने पास वेरीफाइड हो गए, ठीक है। दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू का है, 1 नंबर का, ठीक है ना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसका फटाफट करते हैं, ठीक है ना। इसका इसमें पूरा देखो, एमसीक्यू में कभी वो मेथड वगैरह मत लिखना, डायरेक्ट ऑप्शन लिखना। आंसर कैसे लिखोगे, आंसर शीट है, यहाँ पे लिखना क्वेश्चन नंबर 4, इसके आगे जो भी आंसर आ रहा होगा, जैसे ABCD मान लेते, सी आंसर आ रहा है, मान लो है ना, इसका आंसर ए नहीं, तो सी आंसर आ रहा है, ऐसे लिख दिया, बस 1 नंबर आ गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है एमसीक्यू में, कोई मेथड वगैरह नहीं लिखना, डायरेक्ट करो, ठीक है।
तो 100 आपको समझाने के लिए पूरा मेथड लिख रहा हूँ। 100 पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x+3, ठीक है। एक जीरो दे रखा है -3/2। अगर ये जीरो दे रखा है तो p ऑफ -3/2 किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। जीरो दे रहेगा मतलब जब अपन x की जगह -3/2 रखेंगे तो ये क्या होगा, जीरो होगा। तो k एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे -3/2, इसका स्क्वायर -9 x की जगह रखेंगे -3/2 +3 = 0। देखो के माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, ठीक है। 3 × 3 9, 2 × 2 = 4, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। 9 × 3 27, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 +3 = 0। अब देखना पूरा एलसीएम मत लेना, पूरा एलसीएम मत लेना, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। के इंटू 9/4। अगर थोड़ा दिमाग चलाना हो तो 3 अपन कॉमन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन आ जाएगा। एक बार मैं ये मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ, फिर वो कॉमन वाला भी बता दूंगा। नीचे एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 27। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 2 डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × 2 = 6 = 0। तो यहाँ पे लिखते हैं k × 9/4 प्लस, देखो 27 और 6 कितना आ जाएगा, 33 /2 = 0। ये प्लस का 33/2 है, उधर गया तो माइनस का 33/2, ये आ जाएगा माइनस का 33/2। अब देखो ये प्लस का 4 है, ये इधर 4 नीचे डिवाइड में, उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 33/2 इंटू ये 4 नीचे उधर जाएगा तो यहाँ पे, और 9 ऊपर है तो उधर जाएगा तो नीचे। अब कटाओ, 2 × 2 = 4, ठीक है। 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। तो k = आया -11 इंटू 2/3। तो k कितना आया, माइनस का 22/3, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, डी अपना आंसर। अब देखो यहाँ से मैं कॉमन निकालने के लिए क्या कह रहा था, ये अपने पास जो इक्वेशन थी ना, देख लो मेथड समझ में आ जाएगा, ठीक है। k × 9/4 प्लस 27/2 प्लस 3 = देखो 3, 27 और 9 तीनों एक टेबल में आते हैं, तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल देते हैं। तो क्या आ जाएगा, k × 9 में से 3 कॉमन निकाला तो 3/4, 27 में से 3 कॉमन निकाला तो 27 को 3 से डिवाइड करो तो 3 × 9 = 27, और 3 में से 3 कॉमन निकाला था 1 = 0। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड में, तो ये कितना आ जाएगा 0। तो k × 3/4 प्लस 9/2 प्लस 1 = 0। बस कैलकुलेशन छोटी हो गई। अब k × 3/4 करो, इधर एलसीएम में आ जाएगा 2, 9 है प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से = 0। तो k × 3/4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। सिंपल, 11 का 2 उधर चला जाएगा, तो k × 3/4 कितना हो जाएगा, माइनस का 11/2। अब देखो इसके बाद का थोड़ी सी जगह बच रही है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, है ना। देखो माइनस का 11/2, ये 4 नीचे था ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर था तो नीचे चला जाएगा, इंटू 4/3। तो 2 × 2 = 4। तो k कितना जाएगा, -11 इंटू 2 कितना जाएगा, माइनस का 22 /3। बस कैलकुलेशन छोटी हुई, ठीक है, कॉमन निकालने से। तो आंसर क्या आ रहा है अपना, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन किस में आया है, सेट 1 में भी आया और सेट 2 में भी आया है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो एमसीक्यू में पूरा मेथड नहीं लिखना, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलेंगे अपन, है ना। अल्फा एंड बीटा और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, 2x² प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। पॉलिनोमियल दे रखा है अपन को क्या, p ऑफ x = 2x² प्लस 5x प्लस 1। अपन को क्या फाइंड करना है, 1/α प्लस 1/बीटा। ये तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखो एलसीएम लो, नीचे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे क्या रहा है, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा को किससे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट अल्फा से, तो अल्फा इंटू अल्फा कट गया, सॉरी अल्फा से अल्फा कट गया। यहाँ पे क्या बच जाएगा, बीटा प्लस एल्फा इंटू बीटा है, यहाँ पे क्या है बीटा, तो एल्फा इंटू बीटा को किससे डिवाइड करते हैं, बीटा से। होता है ना डीडीएमएन, डिवीजन बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन बाय न्यूमरेटर। यहाँ पे जो एलसीएम आता है उसको नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एल्फा बाय बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा से बीटा कट गया, यहाँ पे क्या बच गया, एल्फा। तो 1/α प्लस 1/बीटा किसके बराबर आ गया, बीटा प्लस अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपन में अल्फा इंटू बीटा। देखो पॉलिनोमियल ये है, ठीक है। अपने पास अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b/a। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का b कितना है 5, यह माइनस फॉर्मूले का b कितना है 5, a कितना है 2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -का 5/2।
और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी बाई ए। तो देखो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, सी कितना है, सी है 1, ए कितना है 2, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 1/2, और अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया -5/2। तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, ऊपर आ जाएगा -5/2, नीचे आ जाएगा 1/2। ठीक है। अब देखो नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, -5/2 रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, 1 ऊपर है 2 नीचे है, तो ये इसको उल्टा लिखेंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो ये 2 से 2 कट गया, -5/1 कितना आ जाएगा -5। तो ऑप्शन नंबर की डी अपना क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है 1 नंबर का, ठीक है, एमसीक्यू में स्टेप नहीं लिखना, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे पुट करो, डायरेक्ट सॉल्यूशन में मूव ऑन करो। अगला क्वेश्चन, ठीक है, वही उसी टाइप का, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। देखो जीरोस दे रखे हैं, पॉलिनोमियल दे रखा है 6x² प्लस 13x माइनस 5, ठीक है, इसको जीरो के पुट करेंगे। वो लैंग्वेज मैंने पहले लिखा रखी है, उसी टाइप से लैंग्वेज लिख लेना, ठीक है, अपन डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो 6 × -5, ए इंटू सी करता है, 6 × -5 कितना होता है -30। ऐसे दो नंबर बताने जिनको जोड़ने पे कितना मिला 13 मिला, जिनको ऐड करने पे 13 मिले और मल्टीप्लाई करने पे कितना मिला -13। बताओ, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे -30 मिले, तो 15 और -2 हो जाएंगे -30, 15 2 ज़ा 30, माइनस का माइनस और 15, और इन दोनों को ऐड करते हैं 15 प्लस -2, ठीक है, 15 प्लस -2 यानी कि 15 - 2 कितना हो जाएगा 13। हो गया सही, तो दो नंबर अगर उनको मिल गए, तो यहाँ पे लिखेंगे 6x² प्लस, ध्यान रखना यहाँ पे क्या लिखेंगे 15x -2x -5 ठीक है। यहाँ से अगर कॉमन निकालने में दिक्कत आए तो -2x प्लस 15x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे समझ में आ रहा है ना वैसे लिखो। ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉमन निकाल देता हूँ, देखो मैं तो कॉमन निकाल दूंगा, आपको अगर दिक्कत आ रही है तो -2x पीछे लिखो, 15x को पीछे लिखो, ठीक है, -2x आगे लिखो और 15x को पीछे लिखो, चलता है ना। देखो मैं करके बताता हूँ, दोनों दोनों तरीके से करके बताता हूँ। ठीक है, दोनों तरीके से करके बताता हूँ मैं। एक तो ये मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, और एक मैं करूँगा यहाँ पे 6x² -2x प्लस 15x -5 = 0। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 और 15 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, तो 3 कॉमन, x² और x में से क्या कॉमन आया x। अब 6x² में से 3x कॉमन निकला, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 6x² को 3x से डिवाइड करो, एक एक से x कटा, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे क्या बच गया 2x, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x। और 15x है, 15x को क्या कॉमन क्या निकाला अपन ने 3x, तो इसको 3x से डिवाइड करना है, x का x कटा, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे क्या बच गया 5। देखो -2 और -5 क्या कॉमन आएगा -1, क्योंकि मेरे को यहाँ पे भी क्या बनाना है 2x प्लस 5, यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 5 = 0। यहाँ पे 2x प्लस 5 पूरा कॉमन, इधर क्या बचेगा 3x -1 = 0। फर्स्ट है 2x प्लस 5 = 0 को पुट करेंगे, तो 2x कितना हो जाएगा -5, तो x कितना हो जाएगा -5/2। ठीक है, सेकंड केस है 3x -1 = 0, तो 3x कितना हो जाएगा 1, तो x कितना हो जाएगा 1/, यहाँ पे लिख देता हूँ, x कितना हो जाएगा 1/3। ये अपने पास आ गया अल्फा और बीटा। इससे बता देता हूँ 6x² -2x, देखो x कॉमन, 2 और 6 एक टेबल में आते थे, 2 कॉमन, 6x² में से कॉमन क्या निकाला 2x, तो इसको 2x से डिवाइड करो, x से x कटा, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, और यहाँ पे देखो 2x पूरा कॉमन निकल गया, तो 2 यहाँ पे कितना बचाएगा 1, प्लस 5 और 15 में से क्या कॉमन आएगा 5, ठीक है, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे बच जाएगा 3x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा -1, तो वही सेम चीज़ बनेगी, है ना। पर मैं एक तरीका ये भी बता रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ, ठीक है, दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं आगे पीछे करके। ठीक है, अब इसको हटा देता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है, इसको हटा देता हूँ क्योंकि जगह की कमी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया अपना। चला गया, ठीक है, देखो अल्फा हो गया अपने पास -5/2, और बीटा कितना हो गया
1/3, किसी को भी मान लो अल्फा बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे लिखना वेरीफाइंग द रिलेशनशिप्स, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए। देखो अल्फा कितना है, माइनस का 5/2 प्लस बीटा कितना है 1/3, इसी का ये माइनस फॉर्मूले का है। बी कितना है 13, ए कितना है 6, ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3। अब ये जो 3 है ऊपर वाला -5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू -5 माइनस का 15 प्लस ये 6 है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, ये 2 इंटू 1 कितना होगा 2, ठीक है। ऊपर आ जाएगा -13 डिवाइड बाय 6, -15 और +2 कितना आएगा -13/6, -13/6, ये हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस क्या था, ऑल्सो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, C/A। देखो अल्फा कितना है, माइनस का 5/2, बीटा कितना है 1/3, सी कितना है -5, सी कितना है -5, ए कितना है 6, -5 इंटू 1, माइनस का 5 नीचे, 2 इंटू 3 6, तो -5/6 इजिकल्स टू -5/6। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया वेरीफाइड, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। यहाँ तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। क्या दे रखा है, 4x² -4x -3, ठीक है। इसको जीरो के पुट करो, देखो 4 इंटू -3, 4 इंटू -3 कितना होता है माइनस का 12। ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पे -4 मिले और मल्टीप्लाई करने पे -12 मिले, तो क्या होता है 6 और -2 हो जाएगा। 6 और -2 के ऐड करेंगे 4, और 6 इंटू -2 कितना हो जाएगा माइनस का 12। ये दिमाग चलना चाहिए। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 12 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 12 इंटू 1 होगा, 6 इंटू 2 होगा, 3 इंटू 4 होगा, 3 और 4 को करेंगे तो 7 आएगा, होगा ही नहीं, ठीक है। 6 और -2 करेंगे तो -4 आएगा। बस ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है ना। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे फिर ऑटोमेटिकली दिमाग चलने लग जाएगा, देखते ही क्वेश्चन देखते ही आंसर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करना, मैं स्प्लिटिंग द मिड टर्म के 50 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन करूंगा, आप देखते ही आंसर पता लग जाएगा, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, पर उसके लिए थोड़ा कमेंट करना है ना। जितने ज़्यादा कमेंट होगा उतना ज़्यादा जल्दी वीडियो लाऊंगा फिर। देखो 4 इंटू -3 -12, तो ऐसे दो नंबर मिल गए अपन को, 6 और -2, तो 4 यहाँ पे लिखते हैं 4x², ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देते हैं माइनस का 6x, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 6x, यहाँ पे आएगा प्लस का 2x। देखो अपन को 4 माइनस में चाहिए, तो ये आएगा 6 वाला बड़ा होगा, तो -6 और +2 होगा, ठीक है। क्या होगा -6 और प्लस का 2, क्योंकि बड़ा वाला अपन को आंसर क्या चाहिए -4 चाहिए, तो बड़ा वाला क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए। तो -6 और +2 -3 इजिकल्स टू 0। देखो 4 और 6x, यहाँ से x कॉमन आया, 4 और 6 2 के टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन आया, 4x² कॉमन क्या निकला 2x, तो 4x² को 2x से डिवाइड करो, x से x गया, 2 2 सा 4, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x। कॉमन निकालने नहीं आ रहा तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। -6x है, -6x है, यहाँ पे क्या कॉमन निकला 2x, x से x गया 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 3। यहाँ पे देखो सेम टू सेम है, तो क्या कर दो 1 कॉमन निकाल दो, तो ये बच जाएगा 2x - 3 इजिकल्स टू 0। तो यहाँ पे बच जाएगा एक तो 2x - 3, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x + 1 इजिकल्स टू 0। फर्स्ट है 2x - 3 इजिकल्स टू 0, 2x है प्लस का 3 माइनस का 3, उधर गया तो प्लस का 3, 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड में, तो x इजिकल्स टू आ जाएगा 3/2। सेकेंड है 2x + 1 इजिकल्स टू 0, 2x प्लस का 1 है, उधर गया था माइनस का 1, x है तो उधर आ जाएगा माइनस का 1/2। तो यहाँ पे अपना अल्फा हो जाएगा 3/2, और बीटा को मान लो अपन क्या माइनस का 1/2, ठीक है। देखो अब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस का b/a। तो अल्फा है 3/2, बीटा है कितना प्लस माइनस का 1/2, ये माइनस है फॉर्मूले का, और b कितना है -4। देखो ये माइनस फॉर्मूले का b कितना है -4, क्वेश्चन में से आया है, और a कितना है 4, ठीक है, और a कितना है 4, ठीक है। इधर एलसीएम लो, इधर आ जाएगा एलसीएम 2 3, और प्लस इंटू -1 माइनस का 1, देखो माइनस माइनस प्लस का 4, और डिवाइड में आ जाएगा 4, 4 से 4 कटा कितना आ जाएगा 1, 3 - 1 कितना होता है 2 डिवाइड बाई 2 इजिकल्स टू 1, 2 से 2 कटा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इजिकल्स टू 1, ठीक है। ऑल्सो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है C/A। अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है माइनस का 1/2, सी कितना है -3, और ए कितना है 4।
देखो 3 × -1 -3, नीचे 2 × 2 कितना होगा 4, तो -3/4 इजिकल्स टू माइनस का 3/4। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देना क्या, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल लिख दो तो सबसे पहले क्या है 3x² + 14x - 5। ठीक है, देखो ये सबसे पहले यहाँ पे अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 3 अल्फा प्लस बीटा, और डिवाइड में क्या है अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, देखो b कितना है, ये तो माइनस फॉर्मूले का, b कितना है 14, और ये कितना है 3। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस का 14/3। और क्या होता है अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a। तो अल्फा कितना है, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, देखो c कितना है अपने पास, c देखो यहाँ पे कितना है -5, c कितना है -5, और ये कितना है अपने पास 3। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -5/3। बस इन दोनों की जगह क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है -14/3। ठीक है, और नीचे क्या है, देखो इसको मैं ऐसे लिख दूँ ढंग से, है ना, 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा भी इंटू बीटा अपॉन में, तो 1/अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है -14/3, और 1/अल्फा/बीटा, अल्फा/बीटा कितना है -5/3। ठीक है, ये 3 से ये 3 कट गया, इधर बच गया -14। ये देखो 5/3, ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/-5, और माइनस से माइनस गया, ये माइनस से ये माइनस गया, तो 14 3 कितना होता है 42 डिवाइड बाय 5। तो आंसर कितना आ गया 42/5, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अपन ने क्वेश्चन करा हुआ है शायद, 10 पोलिनोमियल -3/2 k इजिकल्स टू -22/3, ये शायद पहले करा हुआ है, ये आ रहा है। ठीक है ना, -3/2 तो k इजिकल्स टू -22/3, ये पहले करा हुआ है। ठीक है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आ रहा है -22/3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क में बताओगे। ठीक है ना, इसके जीरोस क्या क्या आ रहा है ये आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, प्लीज़ थोड़ा सा आप भी मेहनत करना, सॉल्व करना नहीं होता तो मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, ये आप कमेंट में आंसर करोगे और रिलेशनशिप आप वेरीफाई कर लोगे। ठीक है ना, अगर जीरो से ही आ गए तो रिलेशनशिप तो वैसे भी वेरीफाई हो जाएगा, तो इसके जीरोस आप कमेंट में पोस्ट करोगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स, द नंबर ऑफ पी ऑफ एक्स। देखो ये तो सिंपल है, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है उतने इसके जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे कट कर रहा है एक तो, और एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, 2 जीरोस हो जाएंगे, सिंपल सा है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 0 -2। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका 0 -2 है, ठीक है, अपने पास क्या है, जीरो कितना है -2। ठीक है, तो दोनों जीरोस क्या होंगे -2 होंगे, तो एक्स इजिकल्स टू कितना होता है -2, ये हो गया अपना इक्वेशन। ठीक है, एक्स इजिकल्स टू कितना -2। अब इस -2 को उधर लाओ, तो एक्स प्लस टू इजिकल्स टू 0। ठीक है, तो अब देखो दोनों जीरो -2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। मैंने अभी भी बताया, पिछले क्वेश्चन कराते हैं, एक्स प्लस टू स्क्वायर इजिकल्स टू 0, ये हो जाएगा अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ऐसे ये जो मैंने मेथड बताया ना, एक्स इजिकल्स टू -2 उधर गया तो प्लस का 2, अब दोनों जीरो बोला है तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, तो इजिकल्स टू 0, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन गया, ये बन गया। ये बहुत आसान सी ट्रिक है। ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेट में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस दिमाग चलाना देगा। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, दिमाग चलाया तो क्या हुआ 2 सेकंड में मतलब 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नहीं आया समझ में, वापस समझा था। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है जिसका जीरो क्या है -2 ही है, और कोई जीरो नहीं है इसका। ठीक है, -2 के अलावा कोई जीरो नहीं है। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो क्वेश्चन बोला है उसको उधर रख दो -2, ये -2 है उधर गया तो प्लस, तो एक्स प्लस टू इजिकल्स टू 0। अब दोनों जीरो बोला है, ठीक है, इसके ओनली जीरो और -2, खाली -2 ही इसका जीरो है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दोनों जीरो क्या है -2। अगर मान लो मैं +2 बोलता तो एक्स इजिकल्स टू क्या लिखते हैं 2, हैविंग ओनली 0 +2 बोलता तो 2 लिखता है। ठीक है, इधर क्या होता, ये 2 इधर आता तो एक्स -2 इजिकल्स टू 0। अब दोनों जीरो क्या है, प्लस का 2 है, तो एक्स -2 का स्क्वायर इजिकल्स टू 0। इस टाइप से सॉल्व करना है इन तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, एमसीक्यू में ट्रिक लगती है। ठीक है, देखा ना 2 लाइन में सॉल्व हो गया क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 26 वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये वाला,
इसमें क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है किसके, 3x² माइनस 8x+4, देन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस क्या हो, 1/अल्फा और 1/बीटा हो। ठीक है, तो एक तो तरीका मैं लंबा वाला बताऊंगा, एक छोटा वाला तरीका भी देखेंगे। तो सबसे पहले लंबा वाला तरीका करते हैं। भाई पॉलिनोमियल अपन को दे रखा है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3x² माइनस 8x+4। ठीक है, इसके जीरोस निकालने तो पुट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 8x+4 इज इक्वल टू 0। और देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, 3 × 4 कितना होता है, 12 होता है। तो ऐसा दो नंबर चाहिए जिनको जोड़ने पे -8 मिले और मल्टीप्लाई करने पे 12 मिले। तो दो नंबर क्या होंगे, -6 और -2। -6 प्लस -2 कितना होगा, -8, और -6 इंटू -2 कितना आ जाएगा, -12। तो दो नंबर क्या होंगे, -6 और -2। तो यहाँ पे लिख देते 3x² -6x -2x+4 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे x है और x² है, x और x² में से क्या कॉमन आएगा, x। 3 और 6 में से क्या कॉमन आएगा, 3। ठीक है, यहाँ पे से 3 कॉमन आ गया बाहर और एक x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, x। देखो एक x बाहर आ गया और 6 में से 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2। ऐसा समझ नहीं आता तो 6x को डिवाइड कर दो, 3x है, कितना आ जाएगा, 2। अब देखो यहाँ पे -2 है और 4 है, क्या कॉमन आएगा, -2। क्योंकि मेरे को अंदर क्या बनाना है, x -2 बनाना है, तो मैंने यहाँ से माइनस निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x। और प्लस का 4 है, देखो माइनस बाहर निकाला तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 को 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x -2 पूरा कॉमन, इधर क्या हो जाएगा, 3x -2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 2। एक 0 तो ये आ गया अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड केस, 3x -2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक है, तो ये अपने पास दो आ गए, तो सो अल्फा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। तो अल्फा कितना आ गया, 2, और बीटा आ गया 2/3। अब अपन को नया पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोस क्या है, तो न्यू जीरोस कौन कौन से है, 1/अल्फा, तो कितना हो जाएगा, 1/अल्फा की जगह 1/अल्फा कितना है, 2, तो न्यू जीरोस कितने हो जाएंगे, 1/2। ठीक है, एंड 1/बीटा, 1/बीटा करेंगे तो यानी कि 1/2/3, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, तो अपने पास अल्फा है और बीटा है, तो न्यू पॉलिनोमियल के लिए क्या करेंगे, न्यू पॉलिनोमियल क्या होगा, इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये जनरल फॉर्म होती है ना पॉलिनोमियल की, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस, देखो अल्फा ये वाला है। अब देखो न्यू पॉलिनोमियल यहाँ पे मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल इस, जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। पर यहाँ पे इसका जीरोस क्या है, 1/अल्फा और 1/बीटा है, तो मैं इसको ले लेता हूँ अल्फा डैश इज इक्वल टू 1/अल्फा, और इसको ले लेते हैं बीटा डैश इज इक्वल टू 1/बीटा। तो ये क्लियर हो जाएगा, अल्फा डैश और बीटा डैश। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सो न्यू पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी डैश एक्स कर देते हैं ना, पी डैश एक्स क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, क्योंकि ये अलग वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जाएगा x² माइनस अल्फा डैश कितना है, अल्फा डैश है 1/2, देखो अल्फा डैश कितना है, 1/अल्फा यानी कि 1/2, प्लस बीटा डैश कितना है, बीटा डैश है 3/2। ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश कितना है, 1/2, इंटू बीटा डैश कितना है, 3/2।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस देखो 2 एलसीएम आ जाएगा 1 + 3 ऊपर रह जाएगा प्लस 1 × 3 3 2 × 2 = 4 ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 + 3 कितना होता है 4/2 प्लस 3/4 तो 2 से 2 कट करा तो ये 2 तो न्यू पोलिनोमियल अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x यहाँ पे x लगा देना है ना भूल गया x लगाना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 ये अपने पास आ गया क्या नया वाला पोलिनोमियल p डैश x ठीक है। ये तो हुआ लंबा तरीका ठीक है क्या हुआ लंबा तरीका। अब मैं एक छोटा तरीका बताता हूँ कौन सा तरीका छोटा तरीका ठीक है। देखो p ऑफ x अपने पास था x अपने पास कितना था 3x² माइनस माइनस 8x ठीक है 3x² माइनस 8x प्लस 4 ठीक है +4 इसके जीरोस कितने हो गए अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया माइनस का b/a ये होता है तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस का ये तो फॉर्मूले से b कितना है -8 a कितना है 3 तो अल्फा प्लस बीटा अपन के पास आ गया 8/3 ये हुआ अपना फर्स्ट थिंग ठीक है। सेकंड थिंग क्या होता है ऑल्सो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a देखो अल्फा इंटू बीटा c कितना है 4 a कितना है 3 तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 4/3 ये हो गया अपने पास सेकंड थिंग। अब क्या करना है देखो अब अपन को नया नया पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोस क्या है ठीक है। नाउ द पॉलिनोमियल ठीक है हैविंग जीरोस जीरोस ठीक है अल्फा डैश कितना होगा 1/अल्फा और बीटा डैश कितना होगा 1/बीटा ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्या करते हैं सम ऑफ जीरोस निकालते हैं सम ऑफ जीरोस ठीक है यानी कि अल्फा डैश प्लस बीटा डैश क्या होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा तो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा ऊपर क्या बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा ठीक है। यहाँ से अल्फा कटा ऊपर बीटा आ जाएगा यहाँ पे बीटा से बीटा कटा ऊपर अल्फा आ जाएगा तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा कितना है 8/3 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 4/3 तो ये 3 से 3 कट गया जो आ जाएगा 8/4 यानी कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ठीक है। सम ऑफ जीरोस आ गया अपने पास कितना 2। अब सेकंड चीज निकालनी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ठीक है सेकंड चीज है अपने पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा अल्फा डैश इंटू बीटा डैश क्या होगा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा तो ये आ जाएगा 1/अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा इंटू बीटा कितना है अपने पास 4/3 तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 तो अल्फा डैश इंटू बीटा डैश ये नीचे 4/3 है तो ये रेसिप्रोकल होकर कितना हो जाएगा 3/4 सिंपल सा है। तो अब यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या वी नो दैट जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज तो p डैश x लिखेंगे x² माइनस यहाँ पे अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश तो p डैश x क्या हो जाएगा देखो x² माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू कितनी है 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश कितना है 4 सॉरी कितना है 3/4 तो अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p डैश x कितना हो गया x² माइनस 2x प्लस 3/4 ठीक है ये हो गया अपना आंसर। अब आपको जो मेथड अच्छा लगा ना वो वाला कर लेना। देखो एक तरीका तो ये बताया कि पहले दोनों के जीरोस निकाल दो फिर 1/अल्फा और 1/बीटा करके लिख दो ठीक है। दूसरा तरीका ये है इसमें थोड़ा दिमाग अच्छा चलाया ठीक है ना उसी को मतलब नई इक्वेशन नहीं बनाई उसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए अपन ने इसके नेक्स्ट जीरोस निकाल दिया तो दोनों तरीके कर सकते हो आप ठीक है। मैंने दोनों तरीके बताया पहला इसमें जीरोस निकाल के वापस नई इक्वेशन बनाना और इसमें उसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए नई इक्वेशन बनाना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 6x² माइनस 7x माइनस 3 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। देखो इसको मैं सिंपल सा कराता तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 ठीक है छोटा सा करा देता हूँ जगह नहीं है ना 6x² माइनस 7x माइनस 3 इजिकल्स टू 0 देखो ऐसा दो नंबर बनाने जिनको जोड़ने पे कितना है 6 इंटू माइनस 3 कितना होगा बराबर -18 और इनको ऐड करने पे -7 है तो ऐसे दो नंबर बनेंगे -9x ठीक है एक तो बनेगा -9 और एक बनेगा कितना प्लस का 2 ठीक है 9 × 2 -9 × 2 -18 और -9 + 2 -7 ठीक है। यहाँ से कॉमन आ जाएगा x यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3 यहाँ पे बच जाएगा 2x यहाँ पे बच जाएगा -3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा 1 यहाँ बच जाएगा 2x - 3 इजिकल्स टू 0 यहाँ से 2x - 3 कॉमन
यहाँ पे आ जाएगा 3x+1। तो यहाँ से x आ जाएगा एक तो अपना 3/2, और यहाँ से x आ जाएगा -1/3। देखो दो जीरोस मैंने निकाल दिया। अब इनके बीच में रिलेशनशिप आए आप वेरीफाई करोगे, ठीक है। ये मैंने हिंट दे दी है क्वेश्चन की। और आप कमेंट में बताओगे अगर इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डेडिकेटली, मतलब इस क्वेश्चन को सेपरेटली सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है यहाँ तक। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज शोन, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। देखो कहाँ पर है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, और एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो कितने जीरोस आएंगे, 3। सिंपल सा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक नंबर का। अब ये है अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज इन एक्स हुज जीरोस आर 2/अल्फा एंड 2/बीटा। इसको भी अपन दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला तरीका तो क्या है फाइंड जीरोस एंड देन सॉल्व, एंड देन सॉल्व, ठीक है। पहला तरीका तो ये है फाइंड जीरो, जीरो फाइंड करो और उसको सॉल्व करो। और दूसरा तरीका जो मैंने बताया, यूज द सेम इक्वेशन ओनली, यूज द सेम इक्वेशन ओनली, ठीक है। देखो अगर आपकी स्पीड है लिखने की तो आप फर्स्ट तरीका कर सकते हो, क्योंकि सिंपल सा है, जीरो निकाल के फटाफट सॉल्व हो जाता है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं सेकंड वाले मेथड से जाऊँगा। फर्स्ट वाला अगर आपको सही है, ठीक है, फर्स्ट वाला अगर आपको चाहिए कमेंट कर देना, वो भी आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को वीडियो बनाने में वो जोड़ नहीं आता है ना, जो बोलोगे वैसी वीडियो बना दूंगा। तो 8x² -5x-1, ठीक है। पुट, सॉरी इसका तो कोई बात नहीं है ना। तो इसमें निकाल देते हैं फर्स्ट, अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू -b/a। यहाँ पे लिख देना वी नो दैट, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा देखो -b, ये तो माइनस है, b कितना है माइनस का 5, a कितना है 8। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 5/8, ठीक है। दूसरी चीज़, एल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a। एल्फा इंटू बीटा देखो c कितना है अपने पास -1, a कितना है 8। तो एल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा माइनस का 1/8। सिंपल सा है, ठीक है। एल्फा प्लस बीटा आ गया और एल्फा इंटू बीटा आ गया है। अब नया पॉलिनोमियल बनाना है, हु जीरोज आर, सो न्यू जीरोज आर, नए जीरोस क्या पॉलिनोमियल क्या है, एल्फा डैश कितना है 2/अल्फा, एंड बीटा डैश, बीटा डैश कितना है 2/बीटा। तो करते हैं इन दोनों को ऐड, एल्फा डैश प्लस बीटा डैश। फर्स्ट यहाँ पे लिख देना, फर्स्ट सम ऑफ जीरोस यहाँ पे लिख देना, ठीक है। एल्फा डैश प्लस बीटा डैश क्या हो जाएगा 2/अल्फा प्लस 2/बीटा। ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, इधर बच जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब ये तो पिछले क्वेश्चन जैसे ही बन गया। तो 2 नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। सिंपल सा है। तो इसकी जगह आप वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है, इसकी जगह वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 2 एल्फा प्लस बीटा कितना, देखो एल्फा प्लस बीटा कितना है अपने पास 5/8, ये ऊपर आ जाएगा 5/8, नीचे है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना माइनस का 1/8, ठीक है। ये दोनों अपॉन में तो 8 से 8 कट जाएगा और ये माइनस ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर देखो कितना जाएगा 2 इंटू 5 10, नीचे हो जाएगा -1, ये -1 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 10। तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना आ गया अपने पास माइनस का 10। इसको ब्रेक बॉक्स बना लो, ठीक है, ठीक है। ये आ गया अपने पास -10। अब आगे चलते हैं, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश निकालेंगे। सेकेंड चीज निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। तो क्या हो जाएगा 2/अल्फा इंटू 2/बीटा। तो ऊपर तो हो जाएगा 2 2 4, नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/8, तो इसकी जगह पुट कर दो 4 अपॉन माइनस का 1/8। ये 8 नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो याद आ जाएगा 4 इंटू 8 डिवाइड में आ जाएगा माइनस का 1, तो याद आएगा माइनस का 32। ये माइनस से ऊपर चला जाएगा, 8 4 32 और ये माइनस ऊपर चला जाएगा। तो अल्फा डैश इंटू बीटा डैश कितना आया माइनस का 32। तो अब पुट कर दो, यहाँ पे लिख देना वी नो दैट जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पी डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। रख दो, x² माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू कितनी आ रही थी -10, ठीक है। यहाँ पे रखना -10, वो तो फॉर्मूले का है, प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश की वैल्यू कितनी है माइनस का 32। तो आ जाएगा x² माइनस माइनस प्लस का 10 प्लस इंटू माइनस माइनस का 32। सो न्यू पॉलिनोमियल, ठीक है, नया पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस 2/अल्फा
एंड 2/बीटा इज क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, यहाँ पे x लगा देना है ना, x नहीं लगाओगे तो नंबर कट जाएंगे, -32। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, 3x² प्लस एक्स माइनस 10, क्या दे रखा है, 3x² प्लस एक्स माइनस 10। देखो ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पे, देखो 3 × -10 कितना होगा, -30। ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पे प्लस का 1 मिले और मल्टीप्लाई करने पे -30, तो क्या मिले, 6 और -5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 6 × 5 30, और माइनस, और 6 - 5 कितना हो जाएगा, 1। तो दो नंबर क्या मिले, 3x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 10 = 0। इसको पुट करेंगे, सिंपल सा मैं जीरो निकाल के बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, x, ax बार कॉमन आ गया, 6 में से 3 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, 2। कुछ नहीं है, 6x को 3x से डिवाइड कर दो। ठीक है, कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड कर दो इसको, x से x कटा, 3 2 6, 2 आ जाएगा। यहाँ से माइनस का 5 कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा x, प्लस यहाँ पे 10 को 5 से कट करेंगे तो 5 2 10, तो x प्लस 2 पूरा कॉमन, और यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 5। तो इसका दो जीरो आएंगे, फर्स्ट x प्लस 2 को 0 के बराबर पुट करोगे तो x बराबर आ जाएगा -2, और 3x माइनस 5 को 0 के बराबर पुट करोगे तो x = कितना आ जाएगा, 5/3। सिंपल सा है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेना भाई, अल्फा ये आ गया, ठीक है, बीटा ये आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा करके देख लो, -2 + 5/3, अल्फा इंटू बीटा करके देख लो, -2 × 5/3, और यहाँ से इक्वेशन पॉलिनोमियल में से निकाल दो, सिंपल सा है। ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस 0 एंड -2 इज, देखो इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ कैसा करते हैं इन क्वेश्चंस को फटाफट। एक जीरो क्या है अपना, 0, तो x बराबर 0 कर लो। ठीक है, एक जीरो क्या है अपना, -2, तो x बराबर कितना कर लो, -2 कर लो। ठीक है, जब भी x बराबर 0 आएगा ऐसे चीज में, ठीक है, तो इक्वेशन के अंदर एक तो क्या होगा, x। ठीक है, और x बराबर -2 है तो इस -2 को उधर भेजो तो x प्लस 2 आ जाएगा, और क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू एक्स प्लस 2 इज आर आंसर। सिंपल सा है, आ गया समझ में। देखो जब भी x बराबर 0 आएगा तो एक जीरो क्या होगा, सिंपल सा x लिखने की इक्वेशन में, x बराबर -2 है तो इस -2 को उधर भेजो तो x प्लस 2 = 0 हुआ। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, किसको, x प्लस 2 को इस x से, तो ये अपनी इक्वेशन बन गई। तो क्या आंसर क्या हो गया, x इंटू एक्स प्लस 2। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, 4 ऐड कर रहा है, 4 का कुछ मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, देखो ये समझा देता हूँ, 4x इंटू एक्स प्लस 2 कुछ नहीं है, इसको 0 के बराबर पुट करो तो 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 2 = 0। अब इन दोनों को अलग अलग पुट करेंगे, फर्स्ट क्या होता है, x = 0, और सेकंड क्या करते हैं अपन, x प्लस 2 = 0। सिंपल, तो x = 0, x प्लस 2 = 0, तो ये प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2। ये दोनों अपने पास आ गए आंसर। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट तरीका बताया है ना फटाफट करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट वन पे। इन द गिवन ग्राफ नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x कितने हैं, p ऑफ x ये रहा, तो जीरोज कितने, 1 और 2, तो कितने जीरोज हो गए, 2। ठीक है, if alpha and beta are the zeros of polynomial find the value of k if alpha square plus beta square is equals to 40/9। चलो दिमाग चलाते हैं इसमें। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने भी नहीं करा हुआ है, अभी आपके सामने ही कर रहा हूँ। तो p ऑफ x दे रखा है अपन को कितना, 3x² माइनस 8x प्लस k। ठीक है, if alpha and beta are the zeros of polynomial, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if alpha square plus beta square दे रखा है, गिवन, गिवन क्या दे रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर = 40/9। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते, दिमाग लगाना, आइडेंटिटी लग रही है कोई सी। ठीक है, देखते ही पता चल गया, अल्फा a² प्लस b² आइडेंटिटी लगेगी कोई सी। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे लिख देना, क्या, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -का b/a। तो अल्फा प्लस बीटा देखो, माइनस का b ये तो माइनस फॉर्मूले का, b कितना है, -8, a कितना है, 3, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 8/3, ये हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, और सेकंड चीज़ है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। तो देखो अल्फा इंटू बीटा, c कितना है अपने पास, k, और a कितना है, 3, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, k/3। अब अपन को दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दे रखा है, 40/9। देखो एक आइडेंटिटी पता है कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, अब देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर में से मैं ये -2ab कर दूँ इधर, तो a² प्लस b² मिल जाएगा। देखो ध्यान से क्या होता है, इस 2ab को मैं इधर ला रहा हूँ,
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक आया समझ में? तो अपने पास क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब इस ए और बी की जगह किसको रिप्लेस कर देते हैं, अल्फा से। ए को रिप्लेस कर दो अल्फा से और बी को रिप्लेस कर दो बीटा से। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इजिकल्स टू ए की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2। ए की जगह आ जाएगा अल्फा, बी की जगह आ जाएगा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का बीटा स्क्वायर कितना दे रखा है, 40/9। देखो क्वेश्चन में दे रखा है। इजिकल्स टू अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है अपना 8/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है, k/3, तो 2 इंटू k/3। देखो 40/9 इजिकल्स टू 8 से कितना होता है 64, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2/3 के। ठीक है, इस माइनस 2/3 के को इधर भेजते हैं और 40/9 को इधर भेजते हैं, तो 2/3 के इधर आ जाएगा, इधर माइनस का इधर आके प्लस इजिकल्स टू 64/9। ये 40/9 उधर प्लस का इधर आया तो माइनस का। ठीक है, इसके बाद मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ, रुको। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड ऐड कर देता हूँ। 40/9 तो 2k/3, इसके बाद यहाँ लिख लेते हैं 2k/3 इजिकल्स टू क्या है 40, ये क्या है 64/9 है ना, 64/9 माइनस 40/9। ठीक है, तो 2k/3 इधर एलसीएम लेंगे 9, 64 माइनस 40 कितना होगा, देखो 4 में से 0 गया तो 4 और 6 में से 4 गया तो 2, 24/9। और इसको कट करते हैं, k इजिकल्स टू 24/9, ये 3 इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 2 से कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 से कट करेंगे 3 3 जा 9 और ये कट करेंगे 3 4 जा 12, तो k कितना आ गया अपने पास 4। ठीक है, k अपने पास कितना आ गया 4। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4। ओके, चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x² प्लस 7x+5 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट जीरो एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, पॉलिनोमियल दे रखा है 2x² प्लस 7x+5। ठीक है, इसको तो सॉल्व कर लेते हैं, 2x² प्लस 7x+5। पॉलिनोमियल दे रखा अपन को 2x² प्लस 7x+5। ठीक है, इसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं, पुट p ऑफ x इजिकल्स टू 0, इसको p ऑफ x बोल देते हैं। ठीक है, तो 2x² प्लस 7x+5 इजिकल्स टू 0। देखो 2 इंटू 5 10, ऐसा दो नंबर बनाना जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 मिले और ऐड करने पे 7। तो सिंपल से दिख रहे हैं, ऐसा दो नंबर क्या हो जाएंगे 5 और 2। यहाँ पे लिख देते 2x प्लस 5x प्लस 5 इजिकल्स टू 0। यहाँ पे x और x कॉमन, 2 और 2 दोनों कॉमन, यहाँ पे क्या बच जाएगा x, और 2x पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 5 पूरे में से कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा x और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, तो x प्लस 1 दोनों में से कॉमन आया। इधर क्या बच जाएगा 2x प्लस 5 इजिकल्स टू 0। अब फर्स्ट पुट करेंगे x प्लस 1 को 0, तो x इजिकल्स टू कितना आ जाएगा -1। सेकेंड पुट करेंगे 2x प्लस 5 इजिकल्स टू 0, तो 2x इजिकल्स टू हो जाएगा -5, तो x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा -5/2। ठीक है, तो एक तो अपने पास आया x इजिकल्स टू -1 और दूसरा आया x इजिकल्स टू -5/2। ठीक है, अब वेरीफाई करना अभी। वी नो दैट लेट अल्फा इजिकल्स टू, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, लेट अल्फा इजिकल्स टू -1 एंड बीटा इजिकल्स टू -5/2। अब बता, अपन को पता है भाई अल्फा प्लस बीटा कितना था, यहाँ पे लिख देना वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू -b/a। तो अल्फा कितना है -1 प्लस बीटा कितना है -5/2 इजिकल्स टू माइनस का बी। देखो बी कितना है, ये तो माइनस का फॉर्मूला का, बी कितना है 7, ए कितना है 2। देखो बी कितना है 7, ए कितना है 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 डायरेक्ट 1, 2 इंटू 1 -2। ठीक है, -1 इंटू 2 -2, ऊपर आ जाएगा प्लस इंटू माइनस -5,
आ जाएगा -7/2। तो -5 और -2 कितना आएगा, -7/2 इजिकल्स टू -7/2। ये हो गया फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई। वैसे ही आपको करना है अल्फा इंटू बीटा इजिकल्स टू C/A, ये भी वेरीफाई हो जाएगा। देखो कर ही देते हैं फिर। अल्फा आया -1 इंटू बीटा कितना है, -5/2, माइनस इंटू प्लस, प्लस का 5/2। इधर सी कितना है अपने पास 5 और 2, तो ये आ जाएगा 5/2। 5/2 इजिकल्स टू 5/2। लास्ट में क्या लिख देना, हैंस वेरीफाइड। तो क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोस आर -1 एंड -2। सिंपल सा दे रखा भाई, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है अपन को -1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -2। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये पढ़ा रखा है एनसीईआरटी में। माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -2। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का एक्स और प्लस इंटू माइनस -2, ये अपने पास आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2। ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए था, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है ना, अपने ज़्यादा जोश में मत आ जाना है ना। विजुअली इम्पेयर्ड में आया हुआ है 430B, ये भी विजुअली इम्पेयर्ड में आया हुआ है। ठीक है, तो 1/अल्फा 1/बीटा, अल्फा देन द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा 1/बीटा, ये तो बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, हर जगह मिल जाता है। तो क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब देखो बीटा प्लस अल्फा क्या होता है, माइनस का B/A। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -B/A। देखो माइनस फार्मूले का B कितना है, -1, A कितना है 1, तो ये आ जाएगा 1, तो ऊपर आ जाएगा 1। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, C/A। C कितना है, -4, A कितना है 1, यहाँ पे आ जाएगा -4, तो ये आ जाएगा -1/4। सिंपल आंसर, ऑप्शन बी इज आर आंसर, सिंपल। ठीक है, खत्म हो गया स्लाइड, देखते हैं एक बार, है ना, खत्म हो गई क्या। ठीक है, डन। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक के क्वेश्चंस कराए 2025 के अंदर, जो भी बेसिक के क्वेश्चंस आए ये कराया मैंने। ठीक है, चैप्टर कौन सा था अपना, पॉलिनोमियल्स। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और भूलना मत, क्या, कमेंट करना मत भूलना भाई, कमेंट करना मत भूलना कि भाई कैसी लगी वीडियो। ठीक है, ताकि मैं और वीडियोस लाता रहूँगा। और फटाफट करो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा चाहिए आपको, ठीक है ना, उसकी वीडियोस पहले लाऊंगा। और अगर वन शॉट चाहिए तो वन शॉट भी मैं बना दूंगा। ठीक है ना, पीवाईक्यूज के लिए अलग वीडियो बनेगी, वन शॉट के लिए पूरे सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा दूंगा और थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दूंगा। और अगर स्प्लिटिंग द मिड टर्म समझ में नहीं आया है तो इसके लिए कमेंट कर देना, इसके लिए 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस वीडियो बना दूंगा, देखते ही क्वेश्चन होने लग जाएंगे, देखते ही। ठीक है ना, 50 क्वेश्चन ऐसे करूंगा, देखते ही क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।